जय सिया राम साथियों। मेरे बाबा अक्सर मुझे एक कहानी बताया करते थे कि मेरे गांव में एक व्यक्ति जो रिश्ते में मेरे दूर के चाचा लगते थे, उनको एक बार किसी नौकरी की खोज में दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ उनका साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार में उनसे पहला ही सवाल पूछा गया कि आपको सबसे प्रिय धर्म ग्रंथ कौन सा है। उन्होंने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, रामचरितमानस। उनसे दोबारा सवाल पूछा गया कि अगर आपको मानस इतना ही प्रिय है तो क्या आप उससे संबंधित कोई दोहा, सोरठा या चौपाई सुना सकते हैं। उन्होंने खुशी खुशी जवाब दिया कि अरे साहब, ये क्या सवाल पूछ लिया। हमारे गांव में तो जब सुबह सुबह लोग गाय का गोबर भी डालने जाते हैं तो भी मानस के छंद, चौपाई या दोहे गुनगुनाते और गाते हुए ही जाते हैं। कुछ यही कहानी है भगवान श्री राम की, कुछ यही कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जो बसे हुए हैं भारत के गाँव में, भारत के कस्बों में, भारत के शहरों में और भारत के रहने वाले हर जन के मन में। या यूँ कहें कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बसे हुए हैं भारत के रोम रोम में। और उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी के रूप में मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ सत्यपथ की एक खास प्रस्तुति मानस अंश, जिसका ये भाग 1 आप देख रहे हैं। इसमें मैं अपनी छोटी बुद्धि और अल्प ज्ञान से और भगवान श्री राम की कृपा से जो कुछ अब तक सीखा है, अपने बड़ों से जो भी ज्ञान पाया है और अवध क्षेत्र का वासी होने के नाते जो कुछ अनुभूतियां भगवान श्री राम के रूप में की हैं, इस सत्यपथ की खास प्रस्तुति मानस अंश के प्रत्येक भाग में मैं आपके बीच उसी को साझा करूंगा। रामचरितमानस की रचना खुद जगत पिता भगवान शंकर ने की और उन्होंने ये कहानी सुनाई माता पार्वती को। और इस दिव्य कहानी को लिखने का माध्यम बनाया एक संत, एक महापुरुष और हम मानवों के लिए स्वयं देवता स्वरूप तुलसीदास जी को। और तुलसीदास जी ने मानस के बालकांड के प्रथम सोपान का प्रथम श्लोक ही लिखा कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदा समपि और मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। उन्होंने लिखा कि वो वंदे वाणी विनायको मतलब माँ सरस्वती और भगवान गणेश की आराधना के साथ ही इस महान ग्रंथ को लिखने का प्रारंभ कर रहे हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदा समपि, वर्णों, शब्दों, अक्षरों और सबका मंगल करने वाली माँ सरस्वती की मैं आराधना करता हूँ। एक बार जब उनसे किसी ने पूछा कि जब प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश हैं तो आपने उनसे पहले माता सरस्वती की आराधना की बात मानस में क्यों लिखी, उन्होंने बहुत ही रोचक उत्तर दिया कि मैं तो अल्पज्ञानी व्यक्ति हूँ और माँ सरस्वती स्वयं ज्ञान की देवी हैं। जब मैंने उनकी आराधना की और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिव्य ज्ञान से मैं ये जान पाया कि प्रथम पूज्य तो भगवान श्री गणेश हैं, इसके बाद मैंने उनकी आराधना की और इसीलिए मैंने लिखा वंदे वाणी विनायको। वो आगे लिखते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। इसके बाद मैं श्रद्धा और विश्वास के रूप भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना करता हूँ। इस पूरे श्लोक के अंत में जो उन्होंने लिखा वो बहुत ही रोचक है। उन्होंने लिखा कि नाना पुराण निगमा संतम, अनेक पुराणों, वेदों और धर्म ग्रंथों से सब कुछ ले करके मैंने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए, अपने आत्मा की खुशी के लिए ये तुलसी की रघुनाथ गाथा है। ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वो अमर कथा है जिसका स्तवन, जिसका श्रवण आज तक अनेक वर्षों के बाद भी भारत में रहने वाला सनातन धर्म को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति या विश्व के किसी भी कोने में फैला हुआ धर्मावलंबी जो हिंदू धर्म को मानता है, वो अपने सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम की आराधना में इसी धर्म ग्रंथ रामचरितमानस की उपासना करता रहता है। यही देश में रहने वाले कुछ धर्मी लोग या जो हिंदू धर्म से प्यार नहीं करते या उसको नष्ट करने की बात या मनसा रखते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि प्रमाण दीजिए कि मानस की क्या सच्चाई है, क्या राम वास्तविकता में थे। जब अयोध्या में राम मंदिर का केस चल रहा था तब भी कई बार प्रसंग आया कि क्या सबूत है इस बात के कि राम पैदा भी हुए थे। अगर किसी को वास्तविकता में जानना है कि राम के अस्तित्व के बारे में, राम के होने के बारे में, तो उसे जाना पड़ेगा असली भारत में। असली भारत वो है जो आज भी गाँव में बसता है, जो आज भी कस्बों में बसता है। अगर आप उस भारत में जाएंगे तो आप पाएंगे केवल लोगों के बीच ही नहीं, वहाँ फैली हुई मिट्टी के कण कण से आपको राम की आवाज़ आएगी। आज भी ग्रामीण भारत के लोग गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय कह के अपने दिन का शुभारंभ नहीं करते। वो राम राम दादा, राम राम बाबा, राम राम चाचा
या राम राम कह के ही अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और राम राम कह के ही अपने छोटों को प्यार बांटते हैं। यही राम के होने की आस्था है। राम किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं है, राम किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, राम किसी एक कस्बे तक सीमित नहीं है। राम तो इस देश के रोम रोम में बसे हैं, राम तो इस देश के कण कण में बसे हैं। अगर कोई विधर्मी चाहता भी है कि वो इस देश से राम को मिटा सकता है तो इसके लिए उसको अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा। राम की स्वीकारोक्ति और राम की आस्था तो कभी खत्म नहीं होने वाली। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्यपथ के साथ जुड़िए और सत्यपथ की इस खास प्रस्तुति मानस अंश को पसंद कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करिए। हम मानस अंश में इसी तरह के रोचक राम प्रसंगों के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो पहला ही भाग था जिसमें मैंने केवल आपको एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया कि आगे आपको मानस अंश में क्या मिलने वाला है। आगे मैं और भी रोचक कहानियों, मानस के और भी रोचक प्रसंगों, ग्रामीण भारत और भारतीयों के राम से जुड़े हुए और भी किस्से कहानियों को आपके बीच लेके आता रहूँगा। हम बात करेंगे मानस के ऊपर कुछ विशेष, कुछ अलग, और प्रयास करूँगा कि मेरे जैसे कम बुद्धि वाला अल्पज्ञानी व्यक्ति भी जो अपने बड़ों से सीखा, अपने गाँवों में देखा, अपने शहरों में देखा, अपने परिवारों में देखा, वह आपको बता पाऊँ। क्या पता मेरी कोई बात आपको पसंद आ जाए और भगवान राम आपके भी हृदय में निवास करने लगे। पर आप देखते रहिए सत्यपथ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका प्यार और समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। जय सिया राम।